आज के इस मंच पे हमारे साथ मौजूद है एक पुलिसकर्मी और एक कैदी। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कैदी की लाइफ स्टाइल के बारे में कि जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है और वो कैसी जिंदगी जीते हैं। तो सबसे पहले कैदी से अपना परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बिल्लू। बिल्लू अलकायदा गैंग। और अपने जन्म के बारे में कुछ बताइए, जन्म कहाँ पे हुआ। मेरा जन्म झोपड़पट्टी में हुआ था। अच्छा, तो आप जेल के अंदर क्यों गए? आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि आपको जेल जाना पड़ा? कोई जुर्म नहीं किया। मैं मैं एक होनहार स्टूडेंट था। कॉलेज में पढ़ता था बढ़िया। और एक बार मैं ना मेरे कॉलेज में फुटबॉल खेल रहा था, तो वहाँ पे 20-25 गुंडे आ गए, ना जाने कहाँ से। मैं अकेला मैदान में, उनके सामने पूरे कॉलेज सोच रहा है कि ये अपन को बचा लेगा इन गुंडों से। और बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक एक गुंडे को धोबी पचाट दिया और पूरे गुंडे लोगों को भगा दिया कॉलेज से। और फिर मुझे ना कॉलेज वालों ने ट्रस्टी बना दिया कॉलेज का, और मैं एक बड़े लेवल पे पहुंच गया था फिर। अरे कुछ नहीं सर, फेंक रहा है फालतू बकचोदी, फेंक रहा है दबा के फेंक रहा है। सिर्फ कॉलेज के नाम तक तो पूछ लो, पता हो तो। कॉलेज का नाम बताओ, अपने कॉलेज का क्या नाम था? KLOW जी। ये कौन सा कॉलेज आ गया यार? आगे ना हकीकत आपके सामने। लग रहा है वैसा फेंक रहा है। तो आपको कितने साल की सजा हुई है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। 3 साल की सजा पूरी, क्यों फेंक रहा है? तो कैदी जी, जनता जानना चाहते हैं कि आपने कौन सा जुर्म किया है यार। जुर्म के बारे में बताओ। एक बार मैं ना, एक नेताजी थे हमारे इलाके में बहुत बड़े, अच्छा। उनकी रैली में गया था भाई साहब। नेताजी का मैं मेन आदमी था। मैं खुद बहुत खास आदमी था, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करता था, उनका अकाउंटिंग वगैरह सब मैं ही संभालता था। तो एक बार उनकी रैली में क्या हुआ, बमबारी हो गई। न जाने कितने तो गुंडे आ गए, बमबारी हो गई भाई साहब वहां पे। अच्छा। मैंने नेताजी मैं और नेताजी मैदान में, और चारों तरफ इधर बम फट रहे, इधर बम फट रहे, इधर बम। एक बम तो मेरे ना गांड के पीछे फट गया, एक बम तो। अब भाई साहब मैंने क्या किया, नेताजी को अपने कंधे पे बैठा के स्पीड में भागा मैं, और मैंने नेताजी को घर पे छोड़ा सेफली। और फिर नेताजी ने मुझे इनाम दिया, और मेरा एक, मतलब अभी भी हमारे गांव में स्टेचू बनवा। तो पुलिसकर्मी जी, कृपया बताने का कष्ट करें कि आपने इसको किस जुर्म में अंडर किया है। इसका ये कोई नेताजी खास नहीं है, किसी का खास नहीं है। इसने काफी सारे बच्चों को किडनैप कर रखा है, अभी भी कर रखा है। 100-150 बच्चे इसके अंडर में अभी भी। अरे पता नहीं रहा बिल्कुल भी। इसको काले पानी की सजा दे दी, काफी सारे रिमांड पे ले लिया, कूट लिया, मार लिया, पीट लिया, बिल्कुल नहीं बता रहे। अब आप पूछ ले एक बार, बता दो, तो हमको तो पता नहीं रहे। तो आप बताइए, आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? अ, एक बार मैं ना मेले में गया था। अच्छा। एक बहुत ही खतरनाक मेला था भाई साहब। उसमें कम से कम हजारों करोड़ों लाखों तो दुकानें थी। दुकानों पर वो थे खिलौने। दुकानदार। दुकानदार थे बहुत सारे। और मैंने खूब मिठाइयाँ खाई, खिलौने खाए। खिलौने खाए नहीं, खाने की चीजें, खिलौने। खिलौने लिए। मैंने हाँ। खिलौने बहुत सारे लिए। और वहां से इतनी भीड़ थी, मेरे को पैर रखने की जगह नहीं मिली। मैं ना खड़े खड़े, एक हाथ से ट्रेन में खड़े खड़े आया, और मेरे को ना टीटिन पकड़ लिया फिर वहां पे। तो भाई तू मेले में था, थोड़ी देर पहले ट्रेन में कैसे पहुंच गया? हाँ। मेले पता, मेले में था तू अभी तो। खाने को बना रहा है, सर को सच सच बता। अ, बच्चे कहाँ पे है? बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। कुछ यार कुछ। अरे यार तू प्यार से बता दे मुन्ना, प्यार से बता दे। चिल्ड्रंस बच्चे हम भी जानते हैं, चिल्ड्रंस बच्चे। बता बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे कहाँ पे है? जनता जानना चाहते है कि अपने उन बच्चों को तुमने क्या क्या कहा। इन्हें आतंकवादी तो नहीं बना दिया तूने? बच्चे, एक बार मैं ना वहां पे था। कहाँ पे? पुलिसकर्मी याद जी, कर, अच्छी तरह याद कर। थोड़ा समझाओ इसको पुलिसकर्मी जी यार, कैसे। समझा लिया, हम बिल्कुल थक गए इसको थोड़ा समझाते गन के दम बिल्कुल। पे आप थोड़ा गन वगैरह दिखा के समझाओ। बता बता, सच सच बता, कहाँ था तू? बच्चे कहाँ है वो? अ,
बच्चे, एक बार मैं बताता हूँ ना, मैं बता कहानियां मत सुना, कहानियां तो पिछले 2 घंटे से सुना रहा है, सच बता सच। कहीं बच्चे सबके तो सामने नहीं, आना चाहिए इसका झूठ। कहीं बच्चे बेच तो नहीं दे तूने? हाँ, एक बार मैं ना मैं बताता हूँ तुमको। एक बार मैं ना, मेरे पास बहुत सारे वो थे खिलौने। खिलौने नहीं, मेरे पास, भाई साहब, हाँ मेरे पास है ना बहुत सारी कारें थी, कारें, बोलेरो, ट्रक, बस। तो भाई साहब मैं ना उनको सबको है ना उसमें ट्रांसपोर्ट में चलाता था। मेरा माल इधर आता था, उधर जाता था, बहुत सारा बिजनेस किया था मैंने। मैं उस टाइम पे इंडिया के, मतलब अगर देखोगे तो सबसे अमीर आदमियों में से एक में पहुंच गया था मैं उस टाइम तो पे। इसमें बच्चे कहाँ गए? बच्चे तो ही नहीं इसके अरे अंदर। क्यों फेंक रहा है यार, फेंक मत, सच्चाई बता। तो आपको जेल के अंदर खाना प्लेट में मिलता है या फिर आप कैसे खाते हो खाना वगैरह? सिस्टम क्या रहता है जेल मैं में? बताऊँ, प्लेट में मिलता है। प्लेट में? हाँ, प्लेट में देते हैं हम कुछ सबको। नहीं देते प्लेट लेट में भाई साहब, एक हाथ में तो रोटी और एक हाथ में सब्जी, वो भी गरम गरम। मैं रात यूं करता यूं। मेरे से ज्यादा समझता है तू। मैं देता हूँ खाना वहां पे, मेरे को पता है। अरे मुझे पता है सब, मैं ना बोंगरली बनाता हूँ रोटी की, यूं खाता हूँ। मेरा हाथ यूं करता है, दूझता है। और मान के चलो कि किसी कैदी के दोनों हाथ नहीं है तो फिर वो कैसे खाता है खाना? उसको खाना ही नहीं देते, भूखा रखते अरे हैं बिल्कुल बहुत सारे 100% झूठ बोल रहा है, शुद्ध झूठ बोल रहा है। कैसे नहीं देते खाना? देते हैं उसको, क्या खदे है, मोनू को, प्लेट मोनू को। प्लेट में देते हैं, सब अच्छी तरह पता है तो मेरे खाएगा को। कैसे कि भाटास खाएगा चलो कि यूं? चलो अब वो चलो, उसकी एक प्रॉब्लम मिनट कैसे रुको। करेगा? इस सवाल का हम आप जवाब आपसे लास्ट में मांगेंगे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या जेल में आपको सोने के लिए एक अच्छे बिस्तर मिलता है? नहीं मिलते। बिल्कुल मिलते मेरे हैं। को भाई साहब बाहर सोना पड़ता है चींटियों में। चींटियां चींटियां रहती चारों तरफ, नीचे पटकते हैं रेत में। अरे अंदर बेड सुविधा पूरी, अंदर लेट बाथ किचन सब है, सब आराम से सोते हैं। फेंक रहा है। तो अगला सवाल जनता का ये है कि आपको पीने के लिए ठंडा चिल्ड वाटर मिलता है? बिल्कुल। नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। नाली का पानी भी उससे अच्छा होता है। ऐसा पानी होता है, मुझको पानी भर के लाना पड़ता है। ये नहाने के लिए भी मेरे हाथों में पानी मंगवाता है, पीने के लिए भी मंगवाता है। मेरे को वहाँ पे 20-25 किलोमीटर भेजते हैं, एक मतलब बाल्टी लेके, ऐसे बोलता है कि उधर से पानी लिया तभी तेरे को खाना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और अभी सरकार ने एक नई सुविधा लॉन्च की है कैदियों के लिए। सरकार ने जेलों के अंदर स्विमिंग पूल वगैरह बनाए, तो उसका लाभ तुम्हें मिल पा रहा है कि नहीं बिल्कुल मिल पा रहा है? बिल्कुल। मिल पा रहा है? मिल मुझे रहा है, नहीं है बिल्कुल भाई मिल रहा साहब है। पता, मुझे तो पता नहीं कौन सा स्विमिंग पूल है, मैंने तो अरे तू नहाता तो है रोज उसमें, भूल गया क्या? गड्ढा मैं वो गड्ढे है तो वही तो मेरे स्विमिंग पूल रूम है। में ना, मेरा रूम है इतना है, मेरा रूम, उसके अंदर इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है, इतना बड़ा गड्ढा, बारिश का पानी आता है उसमें भर जाता है, उसी में नहाता हूँ। उसको स्विमिंग पूल बोलते हैं कि उसमें अरे डुब वो गया। नहीं है यार, बाहर है अंदर, तू समझ नहीं रहा क्या? सही बता। नहीं 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 बोलूंगा मैं, झूठ अरे झूठ क्यों सही, बोलूंगा। बिल्कुल गलत बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, स्विमिंग पूल है। चलो इस सवाल पे हम लास्ट में आएंगे, आपसे लास्ट में सवाल का जवाब मांगेंगे। तो कैदी जी, अभी आप ये कॉपी लेके घूम रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है? क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हो जनता का? अरे इसमें रिकॉर्ड है कितनी जगह चोरियां करनी है और इसको जगह डकैती मारनी, वो रिकॉर्ड है इसमें। ये तो मना कर रहे हैं। नहीं पता नहीं रहा हमको, हम देखेंगे थाने में जाकर करेंगे इससे बात पर्सनली। ये मेरी मेरे जीवन की आत्मकथा है इसके अंदर। मैंने मेरे आत्मकथा तो महापुरुषों की होती है, तुम तो एक कैदी हो। मैं खुद को एक महापुरुष समझता हूँ। मैंने इसके अंदर मेरी आत्मकथा लिख रखी तेरे है समझने सारी। से क्या है? मैं कब जेल में गया, कहाँ से कहाँ पे गया, सब कुछ लिख रखा है। और अब मैं पॉडकास्ट में आया हूँ तो पॉडकास्ट का भी लिख देता हूँ इसके अंदर। तो इस सवाल के हम इस सवाल के लास्ट में हम इनसे पूछेंगे कि आपने अभी तक कौन कौन सी आत्मकथा लिखी जिससे लोगों के जीवन में नए नए बदलाव आए। तो द टाइम्स, द टाइम्स। द टाइम्स नाम का जो अखबार चलता है, इंग्लिश में आता है पूरा, वो जो आइडिया था वो मेरा ही था। वो टाइम्स वाला, उसको जो उसका ओनर है उसको मैंने आइडिया था, तो मेरा ही नाम उसको, उसके कोने में देखो ना, अखबार के कोने में मेरा नाम रहता है, उसके अंदर बिल्लू ऐसे नाम रहता है उसके अंदर। कोई पढ़ा भी है अखबार पूरा? देखी शकल भी देखी अखबार की? हाँ रहता है, इतना तो रहता है, ऐसा ही तो रहता है। इंग्लिश में आते तरह पढ़ना, उसको पढ़ेगा इंग्लिश वाले अखबार को तू है? हाँ चलो फेंक रहा दवा के। चलो ये सवाल हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता है। और जनता जानना चाहती है कि जब जेल में आप रहते हो तो त्योहार वगैरह होते हैं, तो आपको नए नए कपड़े मिठाई वगैरह मिलती कि नहीं मिलती? बिल्कुल, गिफ्ट वगैरह सब मिलता है। भाई साहब कुछ भी नहीं मिलता, गिफ्ट टिफ्ट मिठाइयाँ वगैरह। सही, सच सच बता। मेरे को तो, मुझे तो पता ही नहीं, त्योहार वगैरह का पता नहीं रहता, कब त्योहार आता है कब त्योहार नहीं आता। मेरे को तो रूम में बंद कर देते हैं, लोग लगा देते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। बज गए, कितने बज गए, कितने बज गए? टाइम अभी बज गए 3 बज गए। 3 बजे भी चल चलेंगे आराम से, तो जवाब दे सच सच।
तो जनता जानना चाहती है कि एक बार आपको घुमाने के लिए पुलिसकर्मी की टीम रणथंभौर लेके गई थी, सुना था आप वहां पे भाग गए थे। कोशिश की थी इसने भाग गया भाई साहब। अब मैं बताता हूँ कैसे भागा मैं भागा था कैसे। मैं ये क्या है, नीचे कर इसको, नीचे कर, नीचे तोड़ करो। दूंगा साले के पैरों को। बताओ कैसे भागे थे। भाई साहब मेरे को ये ले गए थे। हम कम से कम 7-8 दोस्त थे हम सारों को इन्होंने हथकड़ियाँ लगा रखी है ना। अब सारों को हथकड़ियाँ लगा रखी है। अब हमको दिखा रहे शेर भालू चीता। अब मेरे अंदर है हिप्नोटाइजेशन का सिस्टम। मैं हिप्नोटाइज कर लेता हूँ, जैसे तुमको कर लूंगा अगर तुम थोड़ी देर मेरी आंखों में देखोगे तक। मैं हिप्नोटाइज कर लेता हूँ तुमको, इनको भी कर सकता हूँ। पर ये क्या मेरी आंखों में देखते नहीं। मैंने शेर को हिप्नोटाइज कर लिया। शेर ने भाई साहब हमारे ग्रुप पे अटैक कर दिया। इनके तो खोचे भरे, पीछे खोचे भरे वहां रहे इसके। क्यों, सही बोल रहे क्या? सही बात। खोचे भर लिए भाई साहब। मैंने उनको हिप्नोटाइज कर लिया। 3-4 शेर थे, सबको हिप्नोटाइज कर लिया। और मेरे जो साथी थे ना, सब शेर पे बैठ के तुबड़ुक 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 ऐसे निकल गए जंगल से। और ये इनकी गाड़ी लेके भागे हमारे पीछे। हम घंटा आता है, हम आए नहीं आते। फिर आप पकड़ाऊ कैसे आए? फिर हम एक उस पे आए थे, एक नाकाबंदी करनी पड़ी तुरंत। नाकाबंदी की इन्होंने तब। ये है ना मार्केट सवाई माधोपुर का, वहां पे वो पुलिया के पास में, स्टेशन के पास में नाकाबंदी की, वहां जाके पकड़ में आए। बस्ती में? बस्ती। वहां भी काफी लोगों को किडनैप कर लिया इन्होंने बचने के चक्कर में। उनकी जान बचाई, फिर इसको पकड़ा, इसके साथियों को पकड़ा। बहुत मुश्किलें आई। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप जेल में रहते हो तो आपको मतलब जेल में पंखा वगैरह, लाइट वगैरह सुविधा में रखा जाता होगा? बिल्कुल, एसी कंडीशनर लग रहे हैं। क्यों, कह दीजिए एसी में सोते हो क्या आप? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये मेरा पंखा है। पंखा रहता है पर वो उसमें चलता नहीं है, वो ऐसे खट 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 सिर्फ खट। दिखने का ही पंखा हाँ, है तो वो। मैं ऐसे कर लेता हूँ, हो जाता है मेरा इससे काम। मुझे क्या लेना है यार, मुझे तो आत्मकथा लिखनी है। अच्छा अच्छा। तो मैंने सुना है कि आप जेल में कई कैदी को ज्ञान वगैरह भी देते कितने हैं। बज गए, कितने बज गए? अरे क्यों बार बार टाइम पूछ रहा है? क्या काम कहाँ जाएगा? 11 बजे बिल्लू जेल से फरार। पागल है क्या? पागल है क्या? 11 बजे फरार? ब्रॉडकास्ट है यहाँ चल रहा है। बना लिया हमने 7-8 लोगों ने प्लान बना लिया, जेल से फरार हम 11 बजे नाइट। बिल्कुल, तो मैं देख बिल्लू रहा जी, हूँ। अगला सवाल ये है कि आप, हमने सुना है कि आप जेल के अंदर लोगों को ज्ञान देते हैं। आपके अंदर ज्ञान कहाँ से आया? मैं क्या बचपन से ही किताबों का बहुत शौकीन रहा हूँ। बहुत किताबें पढ़ी है मैंने, बहुत। बचपन से मेरे अंदर इतना ज्ञान भरा है, कूट कूट के ज्ञान भरा है। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि अच्छी राह पे चलो, सब कुछ करो अच्छे तरीके से। और मेरे बहुत सारे शिष्य बन चुके हैं वहाँ पे। तो खुद क्यों नहीं चल रहा सही राह पे? दूसरों को ज्ञान दे रहा है तू। मैं बताता हूँ तुमको मैं क्या हुआ। मैं एक बार है ना एक मेले में था। हाँ भाई साहब, मेले में ना इतनी पब्लिक थी, लाखों करोड़ों हजारों पब्लिक। और वहां पे थी बहुत सारी दुकानें, और दुकानों में थे खिलौने? खिलौने नहीं, दुकानदार। तो ये कहानी तो अभी सुनाई तुमने, सुना दी? ये तो सुना दी। अब मैं एक बार क्या था, मैं मेरे गांव में था। अच्छा। मेरे गांव में भाई साहब एक बार है ना 20-25 आतंकवादी घुस गए। मैंने आतंकवादियों को इतना मारा, इतना पीटा, तेरी कसम। उन्होंने ऐसे किया, सेम ऐसे किया, है ना। इतना बुरा मारा पीटा और पूरे आतंकवादियों को भगा दिया। फिर मेरे गांव वालों ने मेरे को अवार्ड दिया, वहीं पे अवार्ड दिया। और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, खूब नाचे कूदे। और अभी भी मेरा गांव में स्टेज। केदी जी, लगता है आप क्वेश्चन से भटक गए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जनता जानना चाहते हैं कि जब आप जेल में जाते हो तो आपको तरह तरह की मिठाइयाँ खाने को मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है, बिल्कुल मिलती लगता है केदी जी ने हमारा सवाल समझा नहीं। तो जनता जानना चाहती है कि कितने बज गए, कितने बज गए? अरे बार बार मैं नहीं भाग पाएगा, तुम्हें बता रहा हूँ तो नहीं भाग पाएगा। ये मोनू की जेल है, मोनू की जेल। अच्छे अच्छों को पानी पिलाया मैंने, अच्छे अच्छों को। तू क्या चीज है? कितने बज गए, कितने बज गए? 3 बज गए अभी तक। अभी आधा घंटा आप बैठेंगे, उसके बाद आप फ्री हो। तो अगला सवाल पुलिसकर्मी जी से है कि आपकी जेल में ऐसे कितने सारे कैदी हैं, कितने कैदी हैं जो आपको इतना परेशान करते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे, लेकिन सब में ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा ये बदमाश है। बिल्कुल ऐसा है कि 24 घंटे इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ती तो है हमको। आपने कभी इनका इनकाउंटर करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, काफी क्या? बार बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाएगा मेरे हाथों से। अब मैं इसका ऐसा एनकाउंटर करूंगा तो इसकी साते पुस्ते याद रखेगी। अच्छे से अच्छा अपराधी भी एक बार सोचेगा अपराध करने की।
मैंने प्लानिंग बना ली पूरी। तो अभी तक आपने बताया नहीं कि आपने इसको किस अपराध में गिरफ्तार किया। मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम 100-150 बच्चे तो अभी अभी बता देना मेरे को अभी, तो मैं इसको अभी ज्यादा से ज्यादा सरकार से बात करें, इसी उम्र कम करवा दूं मैं जेल तो में। बिल्लू जी क्या आप बता सकते हैं कि वो बच्चे जिंदा है या मर गए? वो क्या हुआ, एक बार है ना, मैं एक बार शादी में गया हुआ था। शादी में इतने पकवान बने थे, इतने पकवान बने थे, तेरी कसम, इतने, बहुत मजा आया खाने में। मेरे दोस्त की शादी थी, मेरा दोस्त दूल्हा बना था। और उसको मैंने क्या किया, मैंने है ना उसके दूल्हा बना था ना, तो उसके है ना वो घोड़ा रहता ना, उसमें ना सिगरेट लगा दी। सिगरेट लगाते भाई साहब घोड़ा ऐसा भागा मेरे दोस्त को लेके, इतना मजा आया मेरे को, मजा आ गया जिंदगी में। अरे बच्चे कहाँ हैं वो बताया। बच्चे बच्चे आप, मैं कुछ अलग पूछ रहा हूँ, तुम कुछ अलग बता रहे हो। ये अपन को कहानी में मिल जा रहा है और कुछ नहीं, सच्चाई नहीं बताना चाह रहा है। बच्चे कहाँ पे है वो बता, ये बच्चे तो बच्चे कहाँ पे, वास्तव में बच्चे। मेरे को लगता है पाकिस्तान का जासूस है, क्योंकि इसने बोला था अलकायदा गैंग से। हो सकता है बच्चों को वहां उसने ट्रेनिंग दे रहा हो पाकिस्तान में। लगता है इसको बहुत बड़ी ट्रेनिंग कितने बज मिली गए, हो। कितने बज गए? ये पुलिसकर्मी जी, यार मैंने तुमसे क्या बोला है, अच्छा बंदा लेके आना। मातर चौध नहीं भाग पाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं भाग पाएगा तू, जेल से नहीं भाग पाएगा, मैं बैठा हूँ जब तक। तो कैदी जी, क्या आपका सपना है कि आप आजाद हो सके जेल से? हाँ हाँ, आज रात 11 बजे बिल्लू इनकी जेल से फरार। होलिए फरार, देख लूंगा मैं तेरे को कितना हाँ, फरार देख लेना, होगा तू। देख हाँ, लेना। देख तो लेना। बिल्लू जी, कभी आपने जेल से भागने की कोशिश वगैरह की? कितनी बार? मैंने सुरंग बना ली अब भाई जेल में। तो और पुलिस को पता नहीं चला? इनको पता ही नहीं है, सुरंग बना ली तूने? पता ही नहीं है तुमको। कहाँ पे बनाई? खा ढूंढोगे, मैं बताऊंगा ही तू नहीं। बताएगा, तू क्या 3 बार बताएगा, एक बार हाँ। नहीं। तू चल अभी थाने, तेरे रिमांड लूंगा तुझे। तो बताओ, सुरंग का बना के क्या क्या तुमने? सुरंग का मैंने क्या किया, एक बार मेरे 3 दोस्त, हम भाई साहब क्या बताऊं तुमको, एक जंगल था, हम जंगल में गए 3 दोस्त, तीनों दोस्त इतने मस्त वाले थे मेरे। वो 2 दोस्त तो बहुत शानदार थे। मैं मतलब क्या हुआ, अब हमको दिख गया सामने भालू दिख गया। एक मेरा दोस्त तो चढ़ गया पेड़ पे, और एक मेरे से ना पेड़ पे चढ़ा जाता है ना कुछ और। पर मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं भागा भाई साहब, इतना भागा, मैं चढ़ा हिमालय की चोटी पे। हिमालय की चोटी पे चढ़ते ही मैं कूद गया वहां से, कूदते ही मैं जा गिरा पानी में। तो इसमें जेल की सुरंग का क्या मतलब है, वो तो बताओ। सुरंग का क्या क्या तुमने? मेरे जेल के अंदर 7-8 दोस्त हैं। अच्छा। मेरे 7-8 दोस्त, वो मेरे बचपन से बहुत खास दोस्त हैं। हम अगर स्कूल भी जाते थे ना, तो हमेशा साथ में जाते थे, हमेशा। किसी लड़की को छेड़ते थे, सेटिंगबाजी करते थे, साथ में करते थे। हमने 10वीं साथ में की, 11वीं साथ में की, 12वीं साथ में की। 12वीं के बाद हम चले गए थे कोटा। सालों मरोगे भी साथ में ही, तुम क्यों कहानी बता रहा है यार। सबको मारूंगा एक साथ, मारूंगा, कितने इनकाउंटर बज गए, करूंगा कितने सबको। बज गए? यार पुलिसकर्मी जी, कितने बज गए? मतलब कोई बीमारी वगैरह है या फिर कुछ ऐसे? अरे थोड़ा दिमाग से पैदल है, स्क्रू ढीला है, सब पागल है, इसका इलाज उसको करवा पागल खाने भेजो ना यार आप। करवा रहा हूँ, कितने सोच बज रहा हूँ गए? मैं यार इलाज की। देखो कितने बज गए, 10 बार तो पूछ लिया कितने बज गए, क्या बताऊं इसको अब मैं? अरे इसके क्या साइकोलॉजी घूमती रहती है, बार बार कह रहा है मैं भाग जाऊँ, ये साइकोलॉजी, दिमाग से थोड़ा पैदल है, तो अभी तक भागता करता कुछ नहीं है। तो पुलिसकर्मी जी कितने कभी बज गए, कितने बज गए? अरे भाई, मैं बताऊँ टाइम तेरे को, इधर देख, इधर बता दे। 2 बज गए, 2 बज गए, क्या करेंगे जान के? तो पुलिसकर्मी जी, अगला सवाल ये है कि ये थोड़ी जैसे थोड़ा पागलपंती का होता है, तो कभी इसने जेल में जो मिलने कितने बज गए, कितने बज गए? चुप। हाँ, तो जेल में जैसे परिवार वगैरह मिलने आते हैं, तो उन पे कभी हमला करने की कोशिश की है काफी इसने? बार वो वेटिंग रूम में बैठ रहते हैं, उन पे जाके हमला कर देता है, कितने बज गए? उनसे झीना झपटी कर लेता है, पैसे ऐंठता है। 11 बज गए, 11 बज गए। आप इसको उनको जान का खतरा हो चुका काफी बार। अच्छा, हाँ, हमारे रिक्स पे बहुत कुछ हो जाता है, हमारे रिक्स हो जाती है वहां पे, सब कुछ उनको कुछ हो गया तो इसका क्या है, ये तो पागल है सारा दिमाग से। तो जैसे आप इसको कभी घुमाने के लिए लेके जाते हो, मतलब अदालत वगैरह में लेके जाते हो, तो कभी भगने की कोशिश की क्या इसने? भगने को